भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर महादेव जी के चर्चा कहे जातानी कि एक शिष्या बहन के बेटी भोले जी के परम भक्त रहेली और जब उनका शादी ब्याह होला अपने घर में जाली तो देखी महादेव जी तो परीक्षा लेबे करीला। कोरा में उठावले से पहले बार बार गिरावेली, जे संभर जाला ओकर जीवन धन्य हो जाला। लेकिन जे निराश हो जाला कि हमारे जीवन में बहुत दुख परेशानी आवता तो भक्ति भाव कैली से का फायदा, तो ओकर जौन है अवसरे कबो ना मिलेला भक्ति की। वो गुरु बहना के लड़की पहले ही राती जाली तो देखी उनके पति के मृत्यु हो जाला। तो महादेव जी के कैसे कृपा बरसल बा, भक्ति में कितना शक्ति बा, कथा के आप सभी पूरा सुनब तो आनंद आ जाई। तो हमारी कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी के नाम और माता पार्वती जी के जरूर सभी लिखो। नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। कहे जा बड़ा प्यारा कथा बा, कथा के आनंद उठाई जा। एक गांव में एगो शिष्या बहन रहली और उनकरा के एक ठो बेटी रहली। तो माई बाप के जौन है जैसे माई बाप में संस्कार वाला वैसे बेटी बेटा में जरूर आइए जाला। दर पीढ़ी चलला। अगर भक्ति के मार्ग में माई बाप बाना तो कभी भी मंदिर मस्जिद जाई तो अपने बच्चन के जरूर ले जाए, अच्छा संस्कार देवही के चाहे। जैसे कि आजकल देखिए जे कि ज्ञान बा, ई मनुष्य के शरीर बार बार ना मिली। रसोई घर के हर हमेशा सब लोग यह कहला कि ई जौन है भगवान के ही मंदिर है, तो भोजन कबो भी ना नहैले ना बनावे के चाही। कब घड़ी कौने रूप में महादेव जी आ जाई और आपके घर के आपके परीक्षा ले ली, केहू ना जान सकेला। तो जब नहा धो के कोनो संदेह ना रही, प्रेम भाव से रसोई घर में जाई और भोजन बनाए तो भोजन में आनंद ही आनंद आ जाई। तो वो गुरु बहना जौन है बड़ा संस्कारी रहली। उनके महादेव जी के कृपा से एक लड़की रहली। तो जब चर्चा भजन में जा तो बेचारी अपने लड़की के साथ में ले जा। जब लड़की धीरे धीरे जब सियान हो गईली तो महादेव जी के भक्त हो गईली, अपने नाम के घोषणा करा लेली आ हर वक्त महादेव जी के चर्चा भजन में जुटल रहा। जल्दी जल्दी काम निपटा लें और महादेव जी के चर्चा बड़े मन भाव से कर। बेटी के माई जनता है हर प्रकार के सीख देली। कहली कि ये बेटी यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बा, कहीं भजन कीर्तन होता चल जाता रू, लेकिन ससुरा में सब लोग ही ना चाही कि हमार बहू घर से निकल के चर्चा भजन में जा। तो हिसाबे किताबे से रहो। कहली कि अरे अम्मा, महादेव जी के चर्चा में रुकावट ना डाले के चाही, जैसे चला तो वैसे चलेगा। माई के बड़ा चिंता रहे जे अपने घर में जइया तो बेटी के न जानिए तना छूट मिली कि ना मिली। हर लाइन से बेचारी संस्कार देले रहली। अब उनका जब रिश्ता खोजे लगली, खोजत खोजत बेचारी बड़े दूरे उनका रिश्ता तय भइल। जब रिश्ता तय भइल तब पति तो उनका बड़ा सुंदर रहला, एक लड़की रहली, बड़ा धन संपदा दे के विदा कैली। जब वो गईली तब उनका पति कहला कि हमार बहुत मन करता तस्मई खाए के, तस्मई बना दे तू तो हम खा लेती। और बड़े प्यार से पति के परमेश्वर के दर्जा दिहल गईल बा, बड़े प्रेम भाव से। अब गईले 2-4 दिन भइल रहल
सवेरे अपन उठली, घर के सजी कार धार क के नहा धो के महादेव जी के भक्ति भाव कह के आ नया नया रहली। बहन केहू से का कहली कि अब हमारे स्वामी जी के तस्मई खाए के मन कैले बा, तो खोइछा में उनका माई बड़ा महीन चावल देले रहली और जनता है गड़ी छोड़ा काजू किशमिश तो सब अपने लड़की के खाए के देला। अब सब रखले रहली, कहली कौनो चीज़ पूछे के तब बनाई, चलो सब डाल के खूब बढ़िया से बकायदे से तस्मई बना दी। दूध उनके घरे होते रहल, सास ले होते रहली। अब बेचारी जब किचन में गईली तो बड़े प्रेम भाव से अपन तस्मई बनौली। उनका पति कहना अच्छा अब हम नहा के आते तले तैयार करब। अब जैसे वो बना के रखली आ सोचली कि बहन घर में बात कैसे खैमे, ले अब हटा दी, हटा देव तो तनी जल्दी से ठंडा हो जाई। जब ठंडा करे करती हटा के जब घर में गईली, अचानक उतने देरी में कान कहाँ से छिपकली आके खीर में गिर गई। खीर में गिर गई और फिर अपने आप निकल के बाहर हो गई और पूरा खीर के जौन है जहर बन गए। अभी बेचारी अली देखली हैया नहीं आ चला वाला के बड़ा प्रेम अभाव से उ तस्मई अपने पति के खाए के दे देली। अब पति जैसे उनका तस्मई खैना अब लगल चक्कर आवे लगल तो कहला कि आ देखा हमार ना जाने कैसन शरीर होता, अगर हमके कुछ हो जा तो हमके लंजर रही न अन नदी में बहवई हो। कहली अरे ये आप का कहता नहीं, और बहन हमारे हाथ के मेहंदी तो छुटबे ना कही, पैर के मेहावर वैसे बा, आ कैसे ऐसा ख्याल आपके दिल में आ गई। अरे हमार प्राण निकल जा लेकिन आप के हमरो उम्र लग जा 100 साल जी। महादेव जी से लगली दया भाव मांगे। अब जनता है जहर होला, अब जितना हमारे कर में जैसा नहीं वैसा तो हमके भोगही के पड़ी। अब जैसे वो खा के सुतला आराम से, जैसे सुतला वैसे उनका प्राण पखेरु उड़ गए। अब गईली जब भिनाई भय लगली जगावे तो देखा ताड़ी कि पति के प्राणे नहीं बा। अब बड़ा चिंतित भैली और वह ताड़ी बड़ा जन है उदास बाड़ी कह ताड़ी कि अब का करी दादा ले, अब तो हमें के ऊपर बड़ा भारी अकलंक लग गई कि औते अपने पति के खा गई। घर में के बोली कौन उपाय करी, कौने हिसाब से अपना दरवाज़ा खोली, कैसे हमार जीवन व्यतीत होई। अब महादेव जी के याद क के चिल्ला ताड़ी में तो चिल्ला ताड़ी तो जब रुआई के आवाज़ बहरे गइल बा तो ससुर आके भाटक भड़कावता न तो कह ताड़ी कि आई हो दादा ना जाने क्या हमारे पति देव के हो गई, उठते नहीं खी। तब फाटक खोली जब उनका ससुर है ना जगावता न तो सचमुच आँखें खुलता ना हाथ पर गिलाता। गाँव के लोग इकट्ठा हो गए, सब केहू मिल के हिलावता, कहता है दादा का हो गई। तो जनता बाणी मारे लहरा में लगावे न हिला, जितना जनता जुटल सब कहे लगल आई हो दादा इन औरत नाम पर कलंक बाई मेहरारू आवता अपने पति के खा धरलस आ पति के अपने मुँहा देलस। अब सब के उल्टा सीधा बोलता ये पत्नी के कौन दोष बा। अरे वो उनके पता नहीं कैसन कर में रहल पति के कि पत्नी के साथ 2-4 दिन के ना लिखल रहल। ये दोष केहू ना मानेला, लेकिन पत्नी पर अलान पहले लग जाला। अब बेचारी के सुहाग छीन गइल बा, चिल्ला के रोआ तड़ी। लेकिन और गांव वाला के तनिको दर्द ना बा कि हमन के काहे खातिर ही कुछ शब्द बोलत है। जे के जहाँ ले आता सब बोलता, सास ससुर सबसे गुहार लगाव तड़ी कि हमारे तो हाथ के भी मेहंदी ना छूटल, पैर के मेहावर वैसे बा जे हमारे चुनरी के रंगे ना धूमिल भइल। आ ना जाने केकर नजर लग गई कि हमार पति से साथ छूट गई। हम कुछ नहीं कि कहली, हमार कुछ नहीं के कसूर।
अब लगल सब टिकठी सजावे, और टिकठी सजावे लगल लोग, तो उनके बतिया याद आवे बेचारी के। कहली कि टिकठी न सजाई सबे, ना जानी काहे सुतले से पहले वो कहने कि हम अगर मर जाए तो हमके जलैया न लोगन अन्न पानी में दहवई हो। लेकिन का कहे लोग, उनके मेहरारू के एक कमरा में बंद कर दिहल लोग, और टिकठी सजा के उनके पति के ले गए लोग नदी के किनारे। उनकर सब चीज़ सजावट बजावट हो गई। आए फाटक खोल दे लोग, घर घर गांव घड़ा सब केहू थूकता कि आई हो दादा ई कैसन बा कि होता अपने पति के जान ले लेलस। आहू बेचारी जैसे काठ हो जाए शरीर, आँख से आंसू ना गिरता, और महादेव जी के याद कोई कोई के रोअताड़ी कि हे महादेव जी, हमरे भक्ति में का ऐसन खोट रहल कि हमारे पति के साथ छूट गए। हे महादेव जी, हमरे ऊपर दया करी, कृपा करी। तो देखी जैसे वहाँ सज गए, जबरदस्ती सब ले गई। अब भोले जी और माता पार्वती जी कैलाश से देखत रहनी, कहनी कि आई हो दादा, इतना सच्चा और भक्त आ भक्त के ऊपर कितना भारी संकट आयल बा कि इंसान के काम ना आवे तो ये जीवन बेकार बा। कि सारा स्त्री सब जन है अलहन लगा रहल बड़ी वो बेटी पर, सब कुछ बेटा बेचारी के लूट गई, फिर भी केहू कसर ना छोड़ता। तब माता जी के आंख से आंसू टपक गए। कहली कि हे महादेव जी, हे स्वामी जी, आप जाके कुछ मदद करिए लड़की के, वो जैसे हो सके वैसे उनके सुहाग की रक्षा करी ही महादेव। और महादेव जी के तुरंत भेष बदलनी और पृथ्वी पर आ गईनी। आवा के शक्ति से खूब कस के आंधी तूफान आई, और जब आंधी तूफान आवे लगल तब नागिन हमन धरौले कहला देखो तनी हमनों को बह जाई। सारा जनता घरे भागी आई। जब घरे भागी आई तो एहरे माता जी ई बेचारी अपन ध्यान लगौले बड़ी। माता जी कहतानी कि बेटी जा तू और अपने पति के पास चल जा। जब सब के हट गए तो जैसे मौका पौली सब यहाँ रोहन लगल लुकाए, तैसे भागते भागते श्मशान घाट में पहुँच गई। श्मशान घाट में जाके अपने अचरा से के कोना और अपने पति के कफन जौन पहनौले रह लोग वो इक्के में बांध देली। अब बनला के बाद महादेव जी से गुहार लगाओ तड़ी, का कह तड़ी, चर्चा
बेचारी मन मन अपने भजन के माध्यम से महादेव जी के याद करताड़ी और मनावताड़ी कि हे महादेव जी, हमार का ऐसा कसूर रहल कि हमार पति के साथ छूट गई। आप ऊपर से सबके विश्वास उठे जाए, अगर हमार पति जी जिंदा ना हुई है तो आज एक जनी तो मर गई ना, जीते जी हमारो प्राण निकल जाई। अब इतना सहन शक्ति ना बाकी सबके ताना बोली सुन के रह पाई। हे महादेव जी, अगर सच्चे दिल से राव भक्ति कैले वाणी तो हमके दया के गोठरिया दे दी और हमार 16 श्रृंगार वापस लौटा दी। अब तब तक महादेव जी प्रकट भैली और प्रकट भैले के बाद अपने कमंडल से जल उनके मुँह पर छिड़कली और छिड़कले के बाद उनके पति चिता पर से उठ के बैठ गए ना। जब बैठ गए ना, महादेव जी के चरण पकड़ लेली, महादेव जी के दर्शन भी भइल और महादेव जी कपारे पर हाथ रख के आशीर्वाद देली कि जा बेटी, तुम्हारे 1 जन्म का 7 जन्म सुहागिन बनल लगू। तोरे भक्ति से हम अति प्रसन्न बाड़ी बेटी, आज से केहू तो के कुछ ना कही। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति बा कि मर के भी प्राण फिर भगवान वापस भेज देनी और उनके सुहाग के बचा देनी और आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई। अब बेचारी अपने पति के हाथ पकड़ ली और पकड़ के लेके पहले सीधे महादेव जी के मंदिर में गईली और अपन भगवान जी के याद कैली, प्रणाम कैली कि हे देव के देव महादेव जी, आप में बहुत ही शक्ति बा। जैसे हमार सुहाग लौटा देने वैसे सब गुरु बहिना पर दया भाव करब, सब पर कृपा करब। उसके बाद अपने पति के जब गाँव में प्रवेश कर ताड़ी तो सब केहू देखते देखते रह जाता कि देखो न कितना कुछ हमन के अपन मुँह जबान खाली कहनी कि ये लड़की के बहुत कुछ सबे कहनी, लेकिन सचमुच ये इतना भगवान के भक्त बाड़ी कि अपने पति के जैसे सत्यावती अपने पति के प्राण वापस ले लेली, वैसे ही अपने पति के जीवित कर लेली। तो बेटी हमके माफ़ कर दो। सब केहू इकट्ठा हो गई जैसे मेला लग जा। सब केहू लगल कहे कि बेटी माफ़ कर दो, हमन के बहुत कुछ कहनी। सास ससुर दौड़ के अइला कहला कि आज हमारे घर के लक्ष्मी ना होती तो हमार पुत्र ना मिलता हमके, बेटी हमके माफ़ कर दो। भसुर ससुर जे भी रहल सब के दया भाव बड़े प्रेम भाव से दोनों जनी के घर में प्रवेश कराओ लोग और आनंद खुशी से रहे लगल लोग। कहली कि बेटी अब जौन तू चाहू तौन अपन चर्चा भजन कीर्तन कहू, केहू ना रोक लगाई। तो कहली कि जब रोक ना लगाई तो हमारी यह इच्छा बा कि चर्चा भजन में तो जब से पैदा भइनी तब से हमार मन लागल रहल, तो घर में एगो बढ़िया सा चर्चा हो जाए। तो खूब सुंदर चर्चा भइल, खूब बढ़िया भजन कीर्तन भइल, सबके मन प्रसन्न हो गई। महादेव जी के ऐसा कृपा भइल कि हंसी खुशी के फिर माहौल बन गई। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो परिवार पर भइल, वैसे सब गुरु बहिना पर बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।